नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल की शक्तियों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अब देखो, मंत्रिमंडल की जो समस्त शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 74 के अंदर उल्लेखित है। अनुच्छेद 74 ये चीज बताता है कि मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया है वो राष्ट्रपति को सलाह और मशवरा देने के लिए काम करेगा। ये किसके लिए कार्य करेगा? ये राष्ट्रपति को सलाह मशवरा देने का कार्य करेगा। कौन करेगा? मंत्रिमंडल करेगा। और अनुच्छेद 74 के अंदर ये बात उल्लेखित की गई है। और अनुच्छेद 74 में ये बात उल्लेखित की गई है कि वास्तव में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। यानी राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां हैं उन सभी शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिमंडल के द्वारा। राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग कौन करेगा? मंत्रिमंडल। यानी मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाएगा। और जो मंत्रिमंडल के द्वारा जो उपयोग किया जाएगा इसे भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल के द्वारा शक्तियों का जो उपयोग किया जाता है मंत्रिमंडल को भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय बताया गया है। इसे क्या बताया गया? हृदय बताया है। इसे क्या बताया गया है? हृदय। भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय बताया है। मतलब मंत्रिमंडल की जो समस्त शक्तियां हैं उन समस्त शक्तियों का जो उपयोग किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाएगा। किसकी? राष्ट्रपति की शक्तियों का। और इस तरीके से भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे बताया गया है? मंत्रिमंडल को बताया गया है। अब सबसे पहले जो शक्ति है मंत्रिमंडल की वो बताइए राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। राष्ट्र के लिए नीतियां निर्धारण करना। राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। अब देखो, पहली जो इसकी शक्ति बताई गई है, मंत्रिमंडल की जो शक्ति बताई गई है उसमें है कि राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। राष्ट्रीय नीति का निर्धारण किस तरीके से किया जाएगा कि मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। राष्ट्र के लिए नीतियों का निर्माण क्या करना है? राष्ट्र की नीति निर्माण। यानी राष्ट्र के लिए क्या करना है? नीतियां, इस तरीके की नीतियां निर्धारित करनी है जिसमें राष्ट्र का हित समाहित हो। ये सब कुछ कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। और मंत्रिमंडल ही क्या करेगा? मंत्रिमंडल यह निश्चित करता है कि क्या निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाए। मतलब देश में यानी आंतरिक स्तर पे तो किस प्रकार की नीतियों का निर्धारण करना है और अन्य देशों के साथ में किस प्रकार की नीतियां निर्धारित करना है। ये सब कुछ कार्य की देखरेख किसके द्वारा की जाती है? मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल के द्वारा ये नीतियां निर्धारित की जाती है। यानी आंतरिक मामलों की जो नीतियां वो अलग रहेगी और वैदेशिक क्षेत्र मतलब अन्य राष्ट्रों के साथ जो नीतियां हैं वो अलग प्रकार की रहेगी। तो इस तरीके से नीतियों का निर्धारण किया जाता है। अब कानून निर्माण पर नियंत्रण। दूसरा है कानून निर्माण पर नियंत्रण। कानून निर्माण पर अब कानून निर्माण पर जो नियंत्रण है वो किस तरीके से यहाँ स्थापित किया जाता है। तो कानून निर्माण के लिए क्या बताया गया है कि संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण हमारे यहाँ कैसी
व्यवस्था है, संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण मंत्रिमंडल का कार्य क्षेत्र नीति निर्धारण तक ही सीमित नहीं है। ये नहीं कि केवल मंत्रिमंडल ने नीतियां बना दी, उन नीतियों को लागू कर दिया, यहाँ तक इसका कार्य नहीं है। मंत्रिमंडल के बहुत से कार्य हैं और उन बहुत से कार्यों के अंदर इसके द्वारा क्या होता है कि कानून निर्माण के कार्यों का भी नेतृत्व किया जाता है। मतलब मंत्रिमंडल के द्वारा कानून निर्माण के अंदर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि नीतियों को निर्धारित करना ही इसका प्रमुख कार्य नहीं होके क्या है कि कानून निर्माण के साथ साथ मंत्रिमंडल का जो कार्य बताया गया है, यानी नीतियां निर्धारित करने के साथ साथ जो मंत्रिमंडल का जो कार्य बताया गया वो क्या बताया गया है, नीतियों का कानून का निर्माण भी करना है। और कानून निर्माण मंत्रिमंडल जो नीतियां निर्धारित कर दिए जाने के बाद उसके द्वारा जो विधि मतलब क्या होता है, कानून, यानी विधि निर्माण का कार्य निश्चित किया जाता है। यानी नीतियां निर्धारित करने के पश्चात मंत्रिमंडल का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, विधि निर्माण, यानी नीतियां निर्धारित करने के बाद में मंत्रिमंडल का जो प्रमुख कार्य है वो बताया गया है इसके अंतर्गत कि विधि निर्माण करना भी इसका प्रमुख कार्य, विधि मतलब कानून बनाना भी इसका प्रमुख कार्य है। और मंत्रिमंडल के सदस्य ही महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तावित करते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य क्या करते हैं, महत्वपूर्ण विधेयक को कहाँ प्रस्तुत करते हैं, सदन के अंदर प्रस्तुत करते हैं और उन पे कानून बनाए जाते हैं। तीसरी हमारी शक्ति होगी मंत्रिमंडल की, वह है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। तीसरा है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। अब राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण किस तरीके से कि सैद्धांतिक दृष्टि से संघ सरकार, क्या बताया गया, संविधान सम्मत संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका, संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है। मतलब संघ सरकार की समस्त शक्तियां किसके पास में बताई गई है, राष्ट्रपति के हाथों में निहित है। लेकिन व्यवहार में क्या बताया गया कि इस प्रकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा, मंत्रिमंडल के द्वारा। यानी लड्डू किसे दे दिया गया, राष्ट्रपति को दे दिया गया। खाएगा कौन, दूसरा पर्सन खाएगा, यानी मंत्रिमंडल खाएगा। तो इस तरीके से उसको लड्डू भी दे दिया है और उसको खाने के लिए भी मना कर दिया। मतलब किसे अधिकार दे दिया गया है, मंत्रिमंडल को दे दिया गया कि शक्तियां भी है लेकिन शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा, मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाएगा। इस तरीके से किसके पास में दे दी गई ये शक्तियां, मंत्रिमंडल उन शक्तियों का प्रयोग करता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। मंत्रिमंडल में अलग अलग विभाग है तो अलग अलग विभागों के क्या तय किए गए, अध्यक्ष भी बनाए गए हैं और विभागों का संचालन करते हैं। और ये क्या करते हैं, विभागों का संचालन करते हैं और कार्यों की देखभाल भी करते हैं। विभागों का संचालन करना, कार्यों की देखभाल करना, ये किसकी जिम्मेदारी बताई गई है, मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी बताई गई। अब वित्तीय कार्य क्या है, होता है वित्तीय कार्य। अब देखो वित्तीय कार्यों के संदर्भ में क्या बताया गया है कि वित्तीय जो कार्य है देश की आर्थिक नीति निर्धारित, यानी देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का दायित्व भी मंत्रिपरिषद का होता है। यानी देश की आर्थिक निर्धारण किसके द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। यानी मंत्रिमंडल के द्वारा क्या किया जाएगा, देश की आर्थिक नीति का निर्धारण किया जाएगा। अब देश की आर्थिक नीति का निर्धारण जो मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाएगा,
प्रत्येक वर्ष संसद के सम्मुख देश के संभावित आय व्यय, यानी प्रत्येक वर्ष क्या करना है, देश की जो अर्थव्यवस्था के लिए जो आय व्यय है वो संसद के सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ता है सरकार को। और सरकार जो इस आय व्यय को जो प्रस्तुत करती है, इस ब्यौरे को जो प्रस्तुत करती है, उसे क्या कहते हैं, ब्यौरा, उसे बजट कहते हैं। यानी बजट में प्रस्तुत करना होता है। और बजट में तय किया जाता है कि बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही वित्त मंत्री तैयार करता है। यानी मंत्रिमंडल के द्वारा जो बजट तैयार किया गया है वही बजट जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्री तैयार करता है। यानी मंत्रिमंडल के द्वारा जो तय किया गया है बजट वही वित्त मंत्री के द्वारा तैयार किया जाता है और लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, इसको लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। बजट को कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा के अंदर प्रस्तुत करते हैं। और दूसरे देशों के साथ यानी इस बजट को जो प्रस्तुत किया जाता है, बजट वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा के अंदर। और धन विधेयक को भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। यानी धन विधेयक को भी मंत्रिमंडल कहाँ प्रस्तुत कर रहा है, लोकसभा के अंदर ही प्रस्तुत कर रहा है। तो इस तरीके से कि जो बजट वगैरह जो आय व्यय का जो लेखा जोखा है, तो वित्तीय कार्य जो कि देश की आर्थिक नीतियों का निर्धारण मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। और मंत्रिमंडल के द्वारा जो नीतियां निर्धारित की जाती है उन नीतियों को इस तरीके से निर्धारित करना है। तो बजट तैयार करके प्रत्येक वर्ष का जो आय व्यय है, आय व्यय का लेखा जोखा जो तैयार किया जाता है मंत्रिमंडल के द्वारा, और उसे तैयार करके वित्त मंत्री के द्वारा तैयार करके उसको कहाँ प्रस्तुत करना पड़ता है, लोकसभा के अंदर। और लोकसभा के अंदर ये धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। ठीक है, अब वैदेशिक संबंधों का संचालन से संबंधित शक्ति 5वीं है वैदेशिक संबंध में संचालन। ठीक, अब देखो वैदेशिक संबंध में जो वैदेशिक संबंधों का जो संचालन है वो किस तरह से किया जाता है कि युद्ध तथा शांति, क्या है कि युद्ध तथा शांति संबंधी घोषणाएं की जाती है। ये किसके द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। युद्ध व शांति जैसी घोषणाएं किसके द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा घोषित की जाती है। और इस बात का निर्णय किया जाता है, युद्ध व शांति के लिए जो घोषणाएं की जाएगी वो इसके लिए इस बात का जो निर्णय है, इस बात का जो निर्णय जो लिया जाता है वो दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित किए जाते हैं, ये मंत्रिमंडल के द्वारा तय किया जाता है कि हमें दूसरे राष्ट्रों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार स्थापित करना है, किस तरीके का व्यवहार उनके साथ में होना चाहिए। तो इसमें एक चीज बताइए, भारत के वैदेशिक संबंधों का जो संचालन है वो मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। जो वैदेशिक संबंध है भारत के अन्य राष्ट्रों के साथ, वो संबंध स्थापित करने के लिए मंत्रिमंडल का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। और मंत्रिमंडल ये तय करता है कि अन्य राष्ट्रों के साथ में किस तरीके का उसको व्यवहार करना है, शांति स्थापित करनी है या युद्ध जैसा उसके साथ में माहौल बना के रखना है। तो ये सब कुछ मंत्रिमंडल के द्वारा तय किया जाता है। अब नियुक्ति संबंधी कार्य, छठा बिंदु है हमारा नियुक्ति संबंधी कार्य। नियुक्ति संबंधी कार्य, देखते हैं कि नियुक्ति संबंधी जो कार्य दिए गए हैं वो नियुक्ति संबंधी कार्य क्या है। नियुक्ति संबंधी कार्यों के अंतर्गत ये बात बताई गई है कि संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है। यानी जो शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है कि कुछ लोगों की वो नियुक्ति करे, लेकिन जिन लोगों की वो नियुक्ति करेगा व्यवहार में इस कार्य को किसके द्वारा किया जाएगा, किसके पास में प्रमुख शक्ति, ये मंत्रिमंडल के पास में होती है कि कहाँ किस व्यक्ति को लगाया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये शक्ति किसके पास में होती है, व्यवहार में इन शक्तियों का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। इससे पहले बात स्पष्ट हो गई थी कि राष्ट्रपति को शक्तियां तो दी गई है, लेकिन वास्तविक रूप से इन शक्तियों का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है, मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। और भारत में कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य विपक्ष द्वारा किया जाता है। भारत में
कार्यपालिका की जो शक्तियां उनको नियंत्रित करने का कार्य विपक्ष के द्वारा किया जाता है। विपक्ष जितना मजबूत होगा उतनी सरलता से उस कार्य को किया जाता है। और दूसरी चीज निम्नलिखित इसमें एक चीज बताई गई है कि शासन व्यवस्था को संविधान के अनुसार संचालित करने के लिए सरकार को प्रभावित एवं नियंत्रित भी करता है। शासन संचालन के लिए सरकार को प्रभावित व नियंत्रित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? विपक्ष के द्वारा किया जाता है। विपक्ष की इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है।